हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्नेहा ड्रेसअप में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं सिलने वाली हूँ सिंपल ब्लाउज। तो स्टेप बाय स्टेप आप सिंपल ब्लाउज को सिलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हो। अगर मेरी ये सारी वीडियो देखोगे तो एक ही बार में आप सारा ब्लाउज सिलना सीख जाओगे। तो ये हमारे जो मुड्डे हैं, सबसे पहले हमें वो स्टिच करने हैं। तो ये मैंने यहाँ से स्टिच किया है। यहाँ से थोड़ा चौड़ा लेते हैं और जो अंदर गले वाली साइड होती है वहाँ से थोड़ा ज़्यादा वो लेते हैं सिलने के लिए, और जो मुड्डे वाली साइड होती है वहाँ थोड़ा सा कम लेते हैं। और इसी तरीके से हम दूसरा भी स्टिच कर देते हैं। तो ये हमारे मुड्डे स्टिच हो गए हैं। और इसके बाद में जो हमारा बैक पार्ट है, हम उस पर निचाई का नाप लगा के, तो हमारी निचाई है 15.5। तो मैं यहाँ निशान लगाऊंगी और इसे सीधा स्टिच कर दूंगी मोड़ के इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट जो है जो मैंने मोड़ के स्टिच कर दिया है। उसके बाद में हम बैक पार्ट में जो चुन्नटें लगती हैं वो वाले निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारी बीच वाली जगह है, यहाँ से मैं 4.5 इंच पर निशान लगाती हूँ और उधर भी 4.5 इंच पर निशान लगाती हूँ और 5-5 इंच की इसमें चुन्नटें लगाएंगे। तो मेरी निचाई इसकी ज़्यादा है 15.5, इसलिए इसमें 5.5 इंच की चुन्नट लगा रही हूँ। तो आप अपनी ब्लाउज़ की निचाई के हिसाब से आप देख लीजिए। और इसी तरह हम इस तरफ भी ऐसे ही चुन्नट लगा देंगे। और ये चुन्नट लगाने के बाद में जो हमारे आगे वाले पार्ट हैं उन दोनों पर हम चुन्नटों के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से टक पॉइंट आता है हमारा 10 इंच पर, और इस पार्ट में भी यहाँ 10 इंच पर टक्स पॉइंट आता है हमारा। और इस तरीके से आपको चुन्नटें लगानी है। जो नीचे वाली चुन्नटें होती हैं वो हमें थोड़ा छोटे साइज़ में रखनी है, और जो ऊपर वाली चुन्नटें हैं वो हमें बड़े साइज़ में रखनी है इस तरीके से। ऐसे ही हम अपनी दूसरे पार्ट को उस पार्ट पर रख के अपनी चुन्नटों को लगा लेंगे। तो अब इस चुन्नटों की सिलाई करते हैं। तो हमें ये चुन्नट लगाने में बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है, नॉर्मली कपड़ा लेना है। तो ये हमारे आगे वाले पार्ट की एक तरफ की चुन्नटें लग गई हैं। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे पार्ट पर भी चुन्नट लगा लेनी है। तो ये मेरे दूसरे पार्ट पर भी चुन्नट लग गई हैं। अब इसके बाद में हम तिरा जॉइंट करेंगे नीचे। तो जो मैंने कट किया था वही तिरा इसमें जॉइंट करेंगे। वो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया था। अगर आप उसी साइज़ का कट करोगे तो आपको ये पट्टी जॉइंट करके फोल्ड करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा कट किया था, अब मैं इसे इसमें जोड़ देती हूँ। तो ये मैंने जोड़ दिया है। इसके ऊपर से एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। आप 1 या 2 सिलाई लगा सकते हो। आप नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर की साइड 2 सिलाई लगा दीजिएगा। तो यहाँ ऊपर की साइड मैंने 2 सिलाई लगाई हुई है इसमें। तो
तो ये मेरा तीरा जॉइंट हो गया है एक पार्ट में, और यहाँ से नीचे से ऐसे फोल्ड कर देंगे, बाद में करेंगे वो हम। और इसी तरह हम अपने दूसरे पार्ट की भी फिटिंग लगा देंगे। तो हमने दूसरा तीरा भी जॉइंट कर दिया है। इसके बाद में हमारी जो हाई वाली पट्टी होती है, पहले हम उसे जॉइंट करेंगे। तो हाई वाली पट्टी लगाने के लिए ब्लाउज़ को उल्टा रखना है, और उसके बाद में जो हमारी 3 इंच की पट्टी थी, हमें वो वाली जॉइंट करनी है इसमें। तो ये हमने पट्टी जॉइंट कर दी है। उसके बाद हमें ब्लाउज को सीधा करना है, और इस तरीके से फोल्ड करके जहाँ हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही हमें ये वाला कपड़ा ऐसे रखना है, और बिल्कुल इसके साइड में सिलाई लगानी है। तो आप देख लीजिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। ये हमारी हाई वाली पट्टी है। और इस पर हमें एक और सिलाई लगानी है। अगर आप मशीन से ही हाई बनाओ तो आपको ये पहली वाली सिलाई नहीं लगानी है, आपको ओनली बीच वाली सिलाई लगानी है। और मैं इसमें हाथ वाली हाई बनाऊंगी, इसीलिए मैंने ये 2 सिलाई लगाई थी। और इस तरफ हुक वाली पट्टी में हमें ये दुल्लर करके पट्टी लगानी है। ये हमारी डॉलर पट्टी है, और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको पट्टी को हम सारी को अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। तो हमारी ये भी पट्टी जॉइंट हो गई है, और ये तीरा भी लग गया है। और अब हम इसके बाद में जिस पट्टियों से हम गले की पाइपिंग बनाएंगे उन पट्टियों को जॉइंट करेंगे। तो इन पट्टियों को जॉइंट करना अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो मैं किस तरीके से पट्टी जॉइंट कर रही हूँ ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरीके से हमें अपनी सारी पट्टी बना लेनी है। तो मेरी पट्टी बन गई है, और अब हम गले पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमें पट्टी उल्टी करके और इस तरीके से लगानी है आगे से। और ये वाली पट्टी हमें खींच के लगानी है, ब्लाउज़ को हमें नॉर्मल ही रहने देना है, ब्लाउज़ को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है, आपको नॉर्मल तरीके से खींच के आपको सारी पट्टी को सिल देना है। तो ये मैंने सारी पट्टी सिल दी है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के हम इसे कट कर देंगे। एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद कट कर दिया है। कट करने के बाद हमें इसे एक बार अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो ये भी मैंने सारी सिलाई अंदर फोल्ड करके लगा दी है। और इसके बाद में हम फिनिशिंग वाली पाइपिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस सिलाई को लगाने के लिए ये मैंने किस तरीके से फोल्ड किया है आप देख लीजिए। और जहाँ पर हमारी सिलाई वाला निशान है हमें सीधी उसी सिलाई पर हमें मशीन चलानी है। तो मेरी पाइपिंग बहुत ही सुंदर आ रही है, और इसी तरीके से आप भी लगाओगे तो आपकी पाइपिंग भी बहुत अच्छी लगेगी।
और सारी पाइपिंग आपको इसी तरीके से लगानी है। तो ये मेरी पाइपिंग लग के रेडी है और ये बहुत ही सुंदर पाइपिंग आई हुई है, देख सकते हो आप। और इसके बाद में हम अगर पहले हमें बाजू जॉइंट करनी है तो हम बाजू को खोलेंगे और उसके बीच वाले सेंटर पर निशान लगाएंगे और बीच वाले सेंटर को हमें अपनी मूर्ति के पास रखना है और इधर उधर नाप लेना है। और इसमें मैं बाद में बाजू लगाऊंगी, ये इनसे हम गोला बाजू भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फिटिंग लगा लेते हैं। तो फिटिंग हमारे 21.5 हमारी ब्रेस्ट है एक साइड से, तो हमें उसी साइज़ पर निशान लगा लेना है। और नीचे है हमारा 19, तो 9.5 को बीच सेंटर में रख के निशान लगा लेना है। और इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है उसे। इसी तरीके से हमें अपने बैक पार्ट पर भी निशान लगाना है, बिना निशान लगाए नहीं सिलना है। इसके बाद में हमें फिटिंग लगा देनी है। फिटिंग में हमें 2-2 सिलाई लगानी है। और फिनिशिंग के लिए ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेनी है। तो अब हम नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से है 8 और 8 इंच पर इस तरीके से हमें ये सारा फोल्ड कर देना है नीचे से। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और ये मैंने दोनों साइड में फ़ोल्ड कर दिया है। और इसके बाद में हम अपनी बाजू जॉइंट करेंगे। तो बाजू जॉइंट करने के लिए हमें बाजू पर फिटिंग लगानी है। तो हमारी बाजू की ऊंचाई है 10 और यहाँ से इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है नीचे से। और ये मैंने नीचे से फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद में हम यहाँ से फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से है हमारी बाजू 6.5 और यहाँ से इस तरीके से हम इस पर फिटिंग लगा लेंगे। और ये मैंने दोनों बाजू रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम बाजू लगाएंगे। तो इस तरीके से आप बाजू लगाइए। ये मैंने बाजू सेंटर से रखी है, बीच वाले से। तो इस तरीके से मैंने बाजू सिल दी है और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से आया है। और दूसरी साइड में हमें बाजू अंदर घुसा के और बाजू सीधी रखनी है, ब्लाउज उल्टा रखना है। और इस तरीके से हमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा आएगा और सीधा कर लेंगे तो ऐसे सीधा आएगा। तो ये हमारे सारे ब्लाउज की सिलाई हो गई है।
तो मेरा ब्लाउज कुछ इस तरीके का आया है। ब्लाउज की पाइपिंग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और ब्लाउज का तीरा भी बहुत फिनिशिंग के साथ आया है। और आपको मेरे ब्लाउज की स्टिचिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। एंड आगे वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।